तो आज का किस्सा थोड़ा पुराना है। जब G20 की बैठक होने वाली थी उस वक्त की। वह पहाड़ी ठहरा बल रुद्रपुर शहर के पास में ही एक हरियाली से भरा हुआ गांव था, फौजी मटकोटा। जहां एक ग्राहक महोदय के वहां से वॉलपेपर का काम निपटा कर मैं वापस शहर की ओर आ रहा था। तभी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे कारीगर सौरभ ने कहा, भैया हाईवे की तरफ से जा रहे हो तो प्रकाश दा के ढाबे पर रोक लेना, मुझे भूख लगी है। जब भी हम इस दिशा की ओर से आते थे, अक्सर चाय पानी पीने के लिए हम प्रकाश दा के ढाबे पर रुक जाते थे। मुझे भी महसूस हुआ कि सौरभ काम करके थक गया होगा, तो चलो कुछ खान पान हो जाए। मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल का हैंडल ब्रिटानिया चौक की तरफ मोड़ दिया। यह सिडकुल का एंट्री गेट था, जहां प्रकाश दा का ढाबा था। परंतु वहां पहुंचकर मैंने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा है। अब वहां कोई ढाबा नहीं है। आसपास के सभी ढाबे भी हटाए जा चुके हैं। यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि G20 के कारण नगर निगम ने यहाँ के सारे ढाबे हटा दिए। प्रकाश दा से मिलना है तो पीछे कॉलोनी में उन्होंने कमरा किराए पर ले रखा है, जाकर मिल लो। मैंने मोटरसाइकिल पीछे की कॉलोनी की तरफ मोड़ ली। वहाँ कुछ लोगों से पूछने के पश्चात प्रकाश दा का कमरा पता लगा। मुझे देखकर वह मुस्कुराते हुए बाहर आए और हालचाल पूछने लगे, परंतु मैं एकदम मायूसी से बोल पड़ा, ये सब क्या हो गया प्रकाश दा? अरे कुछ नहीं भाई, नगर निगम वालों ने G20 के कारण सभी ढाबे वालों को हटा दिया और बोल कर गए हैं, दोबारा अतिक्रमण करोगे तो कार्रवाई होगी। हाईवे के किनारे कोई नहीं दिखना चाहिए। मुस्कुराते हुए प्रकाश दा पूरा घटनाक्रम बताया और ये भी बताया कि बाकी सारे ढाबे वाले वापस पहाड़ों को चले गए हैं, परंतु यहाँ तो 5-7 किलोमीटर तक कोई भी होटल या ढाबा वगैरह नहीं है। किसी को भूख प्यास लगेगी तो कहाँ रुकेगा? नगर निगम वालों से बात करो कि जो भी किराया बनता हो ले लें, लेकिन कम से कम तुम्हें अपना कोई खोखा ढाबा वगैरह तो चलाने दें। तुम्हारे पास तो सिडकुल से काफ़ी लेबर वगैरह भी आते थे भोजन आदि करने, वो बेचारे भी कहाँ जाएंगे? मैंने प्रकाश दास से कहा, अरे बगल में रेडिसन ब्लू होटल है ना, वहाँ चले जाएंगे भोजन करने। हे। प्रकाश दा ने हंसते हुए बताया। परंतु मैं ये भली भांति समझ रहा था कि यह अपनी तकलीफ़ बता नहीं रहे हैं। अरे नहीं प्रकाश दा, वो 5 स्टार होटल है, वहाँ जाकर नाश्ता पानी कर सकते, तो हम लोग तुम्हारे यहाँ थोड़ी आते। खैर अब आगे कहाँ लगाओगे ढाबा? मैंने बड़ी मायूसी से प्रकाश दा से पूछा। अरे वो नगर निगम वाले ढाबे की बल्लियाँ और छपरा वगैरह सब ले गए हैं, अब नहीं लगा पाऊँगा, प्रकाश दा ने बताया। सोच रहा हूँ पिथौरागढ़ वापस चला जाऊँ, खेती बाड़ी कर लूँगा, यहाँ तो अब मेरा कुछ नहीं रहा। कहते हुए प्रकाश दा वापस अपने कमरे की तरफ चल दिए। उनके पड़ोस में ही उनका एक मित्र खड़ा था। वो बोलने लगा, आप इसकी टेंशन मत लो अभिजीत दा, ये पहाड़ी ठहरा बल कुछ ना कुछ कर लेगा। फिर वहाँ से वापस लौटते समय जहाँ प्रकाश दा का ढाबा हुआ करता था, वहाँ कुछ पल के लिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल रोक ली तथा एकटक उस हाईवे को और उस खाली पड़े फड़ को देखता रहा। समझ नहीं पा रहा था कि यह सही हुआ या गलत। तभी अकस्मात मोटरसाइकिल के पीछे बैठे कारीगर ने मेरे कंधे को हिलाते हुए कहा, भैया अब घर की तरफ चलो, मुझे भूख लगी है। आपका अभिजीत दास।